गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है बेटा 11th क्लास का चैप्टर 2 सेकंड चैप्टर है हमारे पास रिलेशंस एंड फंक्शंस। रिलेशन एंड फंक्शन क्या होते हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम छोटा सा डिस्कस और करते हैं कि आपके पास पहले आता है ordered पेयर। ordered पेयर क्या होता है? An ordered pair is a pair. An ordered pair is a pair of element or object. यानी एलिमेंट का या ऑब्जेक्ट का एक पेयर होता है टेकन इन स्पेसिफिक ऑर्डर, जिसको हम एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लेते हैं तो वो आपके पास ऑर्डर्ड पेयर कहलाता है। रिटर्न एज उसको आप इस तरह से रिटर्न कर सकते हैं ए बी आपके पास कोई भी एक ऑर्डर्ड पेयर। इस तरह से आप ये वाले ब्रैकेट का यूज करेंगे जो छोटी ब्रैकेट होती है जिसको आपने ओपन इंटरवल के लिए यूज किया था। ये ओपन इंटरवल नहीं है बेटा, यहाँ पे ये एक ऑर्डर्ड पेयर है लाइक ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल की तरह आप इसको रिटर्न कर सकते हैं, मतलब वैल्यू ओपन इंटरवल की तरह नहीं देखेंगे आप, यहाँ पे सिर्फ रिटर्न कर सकते हैं। ऐसे ही आप ओपन इंटरवल को रिटर्न करते हैं तो यहाँ ये ओपन इंटरवल की तरह रिटर्न किया जा सकता है, वैल्यू उसकी तरह हम नहीं देते। ए और बी यहाँ पर एक दो एलिमेंट का एक पेयर है। एक एलिमेंट आपके पास ए है और एक एलिमेंट आपके पास बी है। ये स्पेसिफिक ऑर्डर में रखे गए हैं। स्पेसिफिक ऑर्डर में रखे गए हैं तो यहाँ पर इस टाइप से आप किन्हीं भी एलिमेंट के पेयर को या ऑब्जेक्ट के पेयर को इस तरह से स्पेसिफिक ऑर्डर में रिटर्न करते हैं तो वो आपके पास ऑर्डर्ड पेयर कहलाता है। आप इसको इस तरह से रिटर्न नहीं करेंगे, ये ब्रैकेट आप यूज नहीं करेंगे। ये ब्रैकेट जैसा कि आप देखते हैं ये सेट्स में यूज किया, ये एक सेट है, ये एक ऑर्डर्ड पेयर है। इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ ब्रैकेट का है। ब्रैकेट का आप प्रॉपर ध्यान रखेंगे। इस ब्रैकेट का अगर आप यूज करते हैं तो ये आपका सेट है और इस ब्रैकेट का यूज करते हैं तो ये आपके पास ऑर्डर्ड पेयर है। सेट से जो है इक्वल होते हैं इस तरह से। अगर आप इनका ये ऑर्डर चेंज कर दें तो भी ये दोनों सेट आपस में इक्वल होता है, जबकि ऑर्डर्ड पेयर में ऐसा नहीं होता। ऑर्डर्ड पेयर में अगर इनके ऑर्डर को आप चेंज करते हैं तो वो ऑर्डर्ड पेयर आपस में इक्वल नहीं। यहाँ पे ये ऑर्डर्ड पेयर इक्वल नहीं है बी ए, ये एक ऑर्डर्ड पेयर है ए बी और बी ए। ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल नहीं होते, जबकि सेट दोनों आपस में इक्वल होते हैं। सेट में हम एलिमेंट को किसी तरह भी अरेंज कर सकते हैं, जबकि ऑर्डर्ड पेयर में हम एलिमेंट को अपनी अकॉर्डिंग अरेंज नहीं कर सकते, वो एक स्पेसिफिक ऑर्डर में आते हैं। तो इसलिए ये ए बी ऑर्डर्ड पेयर और बी ए ऑर्डर्ड पेयर आपस में इक्वल नहीं होते। नेक्स्ट है हमारे पास इसी में एक ऑर्डर्ड पेयर ए बी है, वो इक्वल हो जाता है सी डी के इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ का मतलब आप समझते हैं कि अगर ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर आपस में इक्वल हैं तो इनके जो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट हैं वो भी आपस में इक्वल होंगे। इफ एंड ओनली इफ यहाँ पर A इक्वल होगा C के एंड B इक्वल होगा D के, यानी फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस ऑर्डर्ड पेयर इक्वल टू द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस ऑर्डर्ड पेयर। तो ये यानी A इक्वल टू C के होगा, B इक्वल टू D के होगा। अगर ये ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं तो ये एलिमेंट आपस में इक्वल हो जाते हैं। इफ एंड ओनली इफ का मतलब है अगर ये एलिमेंट आपस में इक्वल है तो ये ऑर्डर्ड पेयर भी आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर आपस में इक्वल हो तो उनके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट आपस में इक्वल हो जाते हैं, यानी फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा, सेकंड एलिमेंट के इक्वल होगा। इस टाइप से आप ऑर्डर्ड पेयर के बारे में डिसाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, यानी दो सेट्स की कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है। इससे पहले हमने सेट वाले टॉपिक में हमने ऑपरेशन ऑन सेट्स के बारे में डिस्कस किया था। वहाँ पे हमारे पास यूनियन था, इंटरसेक्शन था, डिफरेंस था। तो यहाँ पर उसी में आगे आता है हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। ये भी एक ऑपरेशन ही होता है बेटा सेट्स के ऊपर, जिस तरह से आपने यूनियन और इंटरसेक्शन को किया। बस इसमें डिफरेंस क्या होता है कि इसमें जो एलिमेंट हैं
वो ऑर्डर्ड पेयर में आते हैं, ना कि जिस तरह से आपके पास यूनियन और इंटरसेक्शन में आए हुए थे उस तरह से आपके एलिमेंट नहीं आते। यहाँ पे जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए आप जो सिंबल का यूज करते हैं वो होता है आपके पास मल्टीप्लाई का सिंबल। जैसा कि आपके पास ये कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए सिंबल है, यानी सिंबल आपके पास क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब मल्टीप्लिकेशन का जो सिंबल होता है उसका यूज करते हैं। यानी ए और बी आपके पास, लेट ए सेट है आपके पास, सेट ए है आपके पास, ए बी, ए और बी, और सेट बी आपके पास 1 2 3 1 2 3। तो आप अगर क्रॉस प्रोडक्ट यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट इनकी फाइंड आउट करते हैं तो रिटर्न एज ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, यानी इस सिंबल का आप इस तरह से यूज करें। ये सिंबल है क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए, तो ए क्रॉस बी आप इसको रीड करेंगे। अब यहाँ पर ए क्रॉस बी क्या होगा आप वो देखिए। ये एक ऑर्डर्ड पेयर होता है एक्स वाई एक ऑर्डर्ड पेयर होगा सच दैट एक्स जो है वो बिलोंग करेगा ए से एंड वाई जो है वो बिलोंग करेगा बी से। इस तरह से आपकी ये ऑर्डर्ड पेयर है, यानी फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट आपके पास ए है तो पहले वाला ऑर्डर्ड पेयर का पहला जो एलिमेंट है वो ए से आएगा। दूसरा सेट आपके पास बी है तो दूसरा जो एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर का वो बी से आएगा। यानी जो सेट आपने पहले रिटर्न किया है तो ऑर्डर्ड पेयर के पहले एलिमेंट उसी सेट से होंगे। जो सेट आपने बाद में रिटर्न किया है तो दूसरे जो एलिमेंट हैं वो उसी सेट से होंगे। यहाँ पर ए क्रॉस बी है तो x की जगह पे जो एलिमेंट आएंगे वो सभी a से बिलोंग करेंगे और y की जगह पे जो एलिमेंट आएंगे वो सब b से बिलोंग करेंगे। इस टाइप से आप a क्रॉस b को रिटर्न कर सकते हैं। अब a क्रॉस b क्या होता है आपके पास, a क्रॉस b आप इस तरह से करेंगे। फर्स्ट एलिमेंट a है, a और b का है आपके पास 1, यानी सेट a का एलिमेंट आपने लिया a, उसको b के सभी एलिमेंट के साथ इस तरह से अरेंज करो। a1 a2 a3, नेक्स्ट b1 b2 b3। इस टाइप से आप क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। सेट ए और सेट बी की क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी होती है, वो इस टाइप से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास, अगर आप बी क्रॉस ए फाइंड आउट करना चाहते हैं, बी क्रॉस ए, तो यहाँ पे ये आपके पास होगा एक्स वाई। एक्स जो है वो पहला एलिमेंट है वो बी से बिलोंग करेगा क्योंकि बी क्रॉस ए फाइंड आउट करते हैं सच दैट एक्स बिलोंग करेगा बी से एंड वाई जो है वो बिलोंग करेगा ए से। इस टाइप से आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर बी क्रॉस ए फाइंड आउट करते हैं तो पहला एलिमेंट बी से यानी 1a 1b, फिर 2a 2b, फिर 3a और 3b। इस टाइप से आप b क्रॉस a फाइंड आउट कर लेते हैं। अब बात नेक्स्ट आती है हमारे पास कि आपके पास जो ऑर्डर्ड पेयर AB था, AB ऑर्डर्ड पेयर नॉट इक्वल टू BA होता है, नॉट इक्वल टू B होता है। यहाँ पे आपके पास A क्रॉस B का एक ऑर्डर्ड पेयर है A1, ये नॉट इक्वल टू होगा 1A के। जब ये एलिमेंट आपस में इक्वल नहीं होते, A क्रॉस B और B क्रॉस A के एलिमेंट आपस में इक्वल नहीं है, ये ऑर्डर्ड पेयर A क्रॉस B का एक एलिमेंट है बेटा। यहाँ पे आप कंप्लीट ऑर्डर्ड पेयर को एक एलिमेंट काउंट करेंगे तो A क्रॉस B में ये ऑर्डर्ड पेयर जो है वो एज ए एलिमेंट आते हैं। अब A क्रॉस B तो आपके पास एक सेट है, सेट के जब ये एलिमेंट आपस में इक्वल नहीं है, सेट के ये एलिमेंट आपस में इक्वल नहीं है तो आपको पता है सेट आपस में इक्वल नहीं होता है। अब
A1 नॉट इक्वल टू 1A, यानी ये दोनों एलिमेंट, ये दोनों ऑर्डर पेयर आपस में इक्वल नहीं है, तो आपके पास A क्रॉस B इक्वल नहीं होगा B क्रॉस A के। कब तक नहीं होगा? जब तक आपके पास A और B इक्वल नहीं है। अगर सेट A और सेट B इक्वल हैं तो आपके पास A क्रॉस B और B क्रॉस A भी इक्वल होंगे। आपके पास A और B इक्वल नहीं है तो A क्रॉस B और B क्रॉस A भी इक्वल नहीं होंगे। नेक्स्ट आता है बेटा आपके पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, यानी दो सेट की जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसको आप किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला मेथड आपके पास आता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म आपके पास ये फर्स्ट मेथड है, सेट बिल्डर फॉर्म। ए और बी आपके पास कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट हैं तो A क्रॉस B आपके पास इस तरह से रिटर्न किया जाएगा। आपके पास x y x such that x belongs to A and y belongs to B, जबकि सेट A आपके पास लेट A जो सेट है वो आपके पास 4 और 5 है और B सेट जो है वो 1 और 3 है। तो A क्रॉस B आप इस तरह से रिटर्न कर सकते हैं। इस तरह से आप रिटर्न करेंगे तो ये आपकी सेट बिल्डर फॉर्म है। लेट सेट A इक्वल टू 4 5 एंड सेट B इक्वल टू 1 3। तो यहाँ पर A क्रॉस B को इस टाइप से आप रिटर्न करते हैं तो यहाँ पे ये आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म है। दूसरा आता है आपके पास रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म रोस्टर फॉर्म में A क्रॉस B में आपके पास जो ऑर्डर पेयर होते हैं उनकी एक लिस्ट बना जाती है बेटा। लिस्ट बनाओगे यहाँ पर A क्रॉस B जैसे आप निकालोगे तो वो आपके पास 4 1 होगा, 4 3 होगा, जबकि 5 1 होगा और 5 3 होगा। अगर आप इस तरह से क्रॉस प्रोडक्ट को रिटर्न करते हैं तो वो आपके पास रोस्टर फॉर्म है। मतलब आपके पास A क्रॉस B सेट A और B आपके पास गिवन है तो आप इस तरह से भी रिटर्न कर सकते हो। अगर आप इस तरह से रिटर्न करते हो तो वो आपके पास रोस्टर फॉर्म है। नेक्स्ट आता है आपके पास ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। तीसरा आता है आपके पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जैसे A क्रॉस B हमने फाइंड आउट किया तो पहले एलिमेंट A का आता है तो इसी पॉइंट को अगर हमने प्लेन के ऊपर प्लॉट करना है तो आप पहले x एक्सिस का पॉइंट लेते हैं बाद में y एक्सिस का। तो इसी तरह से आप यहाँ पर x एक्सिस और y एक्सिस, ये आपके पास x डैश है, x डैश होगा नेगेटिव डायरेक्शन है तो, और पॉजिटिव डायरेक्शन है तो ये y और नेगेटिव डायरेक्शन है तो y डैश 0। यहाँ पर आप पहले सेट A के पॉइंट को x एक्सिस के ऊपर लेंगे, A के पॉइंट को x एक्सिस के ऊपर यानी 4 5 है। यहाँ पे आपके पास 4 आ जाता है, डैश डैश डाल देता हूँ, डैश यहाँ पे जिगजैग बना दिया बेटा। ये 4 है आपके पास, ये 5 है, 4 और 5। यहाँ पे आपके पास 1 और 3 है, ये 1 होगा, ये आपके पास 3 होगा, बीच में 2 है। ये 1 है और ये 3 है y पे सेट B और ये 4 और 5 है। अब फर्स्ट एलिमेंट आपके पास 4 1 है तो ये पॉइंट आपको 4 1 के को रिप्रेजेंट करेगा, ये पॉइंट 5 1 को रिप्रेजेंट करेगा, ये 4 3 को रिप्रेजेंट करेगा और ये पॉइंट आपका 5 3 को रिप्रेजेंट करेगा। ये 5 3 है, ये 4 3 है, यहाँ पे आपके पास 4 1 है और यहाँ पर आपके पास 4 5 है ना, 5 1 है, 5 1। इस तरह से आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास एरो डायग्राम। एरो डायग्राम से आप रिप्रेजेंट करते हैं एरो डायग्राम, एरो डायग्राम
ये सेट आपके पास ए है बेटा, ये सेट ए है, ये सेट आपके पास बी है। सेट ए के एलिमेंट 4 और 5 हैं, जबकि सेट बी में एलिमेंट 1 और 3 है। तो 4 जो है वो एसोसिएटेड है 1 से, 4 1 4 3 5 1 5 3। इस तरह से आप कार्टेशियन प्रोडक्ट को शो करते हैं। तो ये आपके पास एरो डायग्राम होता है। तो इस टाइप से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये 4 मेथड थे आपके पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। मोस्टली यूज होते हैं आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, इन दोनों को आप मोस्टली यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास एन ए क्रॉस बी। एन ए क्रॉस बी यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, वो होता है एन ए इंटू एन बी के, एन ए इंटू एन बी। अगर ए और बी में से कोई भी एक सेट आपके पास एम्प्टी है, तो ए क्रॉस बी में भी, ए क्रॉस बी भी आपके पास एम्प्टी सेट रहेगा, क्योंकि वहां पे आपके पास पेयर नहीं मिलता। अगर ए सेट और बी सेट, तो एन ए क्रॉस बी, लेट सेट ए जो है वो आपके पास एम्प्टी सेट है और बी सेट है आपके पास 1 2। तो इस तरह से ए क्रॉस बी जब हम निकालेंगे तो वो आपके पास एम्प्टी आएगा। ए क्रॉस बी आपके पास एम्प्टी सेट होगा, क्योंकि यहाँ पे आपके पास ए में कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो जब ए में कोई एलिमेंट नहीं है तो ऑर्डर्ड पेयर आपके पास नहीं बनेंगे। ऑर्डर्ड पेयर नहीं बनेंगे तो ए क्रॉस बी में ऑर्डर्ड पेयर आते हैं बेटा, तो आपके पास कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं होगा। इस तरह से आपके पास ये एम्प्टी सेट होता है। तो एन ए क्रॉस बी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी 0 होंगे। जब एन ए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए 0 है, तो ए क्रॉस बी आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी भी 0 होंगे। ए कोई भी एक सेट अगर आपके पास एम्प्टी है, तो ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए भी आपके पास एम्प्टी है। नेक्स्ट है बेटा आपके पास एक्सरसाइज 2.1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इफ ये ऑर्डर पेयर यानी x/3 + 1 y - 3/2 2/3 इक्वल है 5/3 और 1/3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। यानी ये दो ऑर्डर पेयर आपके पास इक्वल है। तो कोई भी दो ऑर्डर पेयर सॉल्यूशन है बेटा आपके पास, इफ ए बी जो ऑर्डर पेयर है वो इक्वल होता है सी डी के, तो ए इक्वल हो जाएगा सी के और बी इक्वल हो जाएगा डी के। इस तरह से यानी फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल होता है, सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल होता है। जैसे ही हम ऑर्डर पेयर का डिस्कस कर रहे थे वहां पे हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। अभी इसी टाइप के आपके पास दो ऑर्डर पेयर हैं, x/3 + 1 y - 2/3, ये ऑर्डर पेयर इक्वल है 5/3 1/3। तो यानी फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल, यानी x/3 + 1 इक्वल है 5/3। नेक्स्ट सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल y - 2/3 इक्वल होगा 1/3। अब यहाँ पर हम वैल्यू निकालते हैं बेटा, या तो आप पहले एलसीएम ले सकते हैं या 1 को आप उधर सब्ट्रैक्ट कर दें। x/3 - 1 एलसीएम लेंगे तो आपके पास ही आएगा 5 - 3/3 यानी 2/3। तो x/3 आपके पास इक्वल होगा 2/3 के, 3 से 3 कैंसल, तो यहाँ पर x = आपके पास 2 आता है। इस तरह से आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आप y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर -2/3 है, उसको आप उधर लेके जाएंगे तो आपके पास वो +2/3 हो जाएगा। y = 1/3 + 2/3। तो यहाँ पर 3 एलसीएम लेते हैं आप, 3 एलसीएम आएगा तो 1 + 2 = 3/3। 3/3 आपके पास 1 होता है बेटा। तो इस तरह से y की वैल्यू आपके पास 1 आती है। तो इस टाइप से आपके पास कोई ऑर्डर पेयर इक्वल गिवन है, तो यहाँ पर आप इस टाइप से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं।
नेक्स्ट आता है बेटा आपके पास एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। इफ सेट ए हैज 3 एलिमेंट एंड सेट बी इक्वल टू 3 4 5, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। इस तरह से आपने ए क्रॉस बी में जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो आपने फाइंड आउट करना है। तो आपके पास सॉल्यूशन है बेटा, आपके पास गिवन है ए हैज 3 एलिमेंट एंड ए इक्वल टू 3 और बी सेट आपके पास गिवन है, ये आपके पास 3 4 5 है। तो एन बी इक्वल टू आपके पास यहां भी 3 है, एन बी आपके पास 3 है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट आपके पास 3 है। तो आपको पता है कि एन ए क्रॉस बी इक्वल टू होता है एन ए इंटू एन बी। तो एन ए क्रॉस बी आपने फाइंड आउट करना है, जबकि एन ए की वैल्यू आपके पास 3 है और एन बी आल्सो 3, तो 3 3 जा 9, तो एन ए क्रॉस बी आपके पास 9 आता है बेटा। तो ए क्रॉस बी में आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट जो हैं वो 9 होंगे। नेक्स्ट आता है बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। इफ जी सेट आपके पास ये है एंड एच सेट आपके पास 4 5 4 2 है, फाइंड जी क्रॉस एच एंड एच क्रॉस जी। अब आपके पास यहां पे सॉल्यूशन है बेटा, लेट जी इक्वल टू आपके पास 7 8 है और एच आपके पास 5 4 2 है। आपने जी क्रॉस एच फाइंड आउट करना है, वो आपके पास इस टाइप का ऑर्डर पेयर का एक सेट होगा। एक्स जो है सच दैट एक्स बिलोंग करेगा जी से एंड वाई बिलोंग करेगा एच से, इस टाइप का एक ऑर्डर पेयर होगा। अब जी क्रॉस एच की बात करते हैं तो पहला एलिमेंट एक्स जो है वो पहला एलिमेंट जी से आएगा, 7 5 7 4 7 2 8 5 8 4 और 8 2। इस तरह से आप जी क्रॉस एच फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आएगा आपके पास एच क्रॉस जी। एच क्रॉस जी, तो एच क्रॉस जी आप फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास एक्स वाई ये कोडेड पेयर होगा सच दैट एक्स बिलोंग करेगा एच से एंड वाई बिलोंग करेगा जी से। यानी फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से यानी एच से होगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से यानी वाई से जी से होगा, वाई जो है वो जी से होगा। तो आप इस तरह से फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट एलिमेंट एच का यानी 5 7 5 7 5 8, फिर उसके बाद 4 7 4 8, फिर उसके बाद 2 7 और 2 8। इस तरह से आप जी क्रॉस एच और एच क्रॉस जी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आपने ध्यान रखना है कि पहला जो सेट है वो एच है, तो पहला एलिमेंट हर एक ऑर्डर पेयर में एच से आएगा और दूसरा एलिमेंट आपके पास जी से आएगा। नेक्स्ट है बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। इफ ए क्रॉस बी आपके पास गिवन है, फाइंड सेट ए एंड बी। अगर आप इस तरह से आपके पास ए क्रॉस बी गिवन होता है तो आप कैसे सोल्व करेंगे। ए क्रॉस बी आपके पास ए क्रॉस बी, आपको पता है एक्स वाई जो ऑर्डर पेयर होगा उसमें एक्स बिलोंग करेगा ए से एंड वाई बिलोंग करेगा बी से। ये आप सबको पता है कि फर्स्ट एलिमेंट जो है ऑर्डर पेयर का वो फर्स्ट सेट से आएगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से आएगा। अब यहां पर आपके पास ए क्रॉस बी गिवन है तो यहां पर आप रिटर्न कर सकते हैं ए कोमा एक्स, यानी फर्स्ट एलिमेंट आपका फर्स्ट सेट ए से आया है तो ए इक्वल टू यहां पर फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से यानी ए से होगा तो ए की वैल्यू, सेकंड आपके पास ए वाई,
फिर आपके पास बी एक्स और बी वाई, यानी इस टाइप से। पहले भी देखा हमने कि फर्स्ट एलिमेंट ए है तो वो सेट ए से होगा, दूसरा देखा तो वहां भी ए है तो वो ऑलरेडी आ चुका है। थर्ड को देखते हैं, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट बी है जो कि कहां से होगा, ए से, तो सेट बी का सेकंड एलिमेंट क्या हुआ, बी। और फोर्थ ऑर्डर पेयर को देखते हैं, वहां भी आपके पास बी है। तो इस टाइप से जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट सेट से आएंगे तो सेट ए इक्वल टू ए बी होगा, और सेकंड जो एलिमेंट है वो सेट बी से होंगे। तो बी सेट आपके पास जो सेकंड एलिमेंट है यहाँ पे एक्स और वाई है, तो इस तरह से आप सेकंड एलिमेंट ऑर्डर पेयर का एक्स है और यहाँ पर वाई है, तो इस तरह से सेट बी को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। यहां पर आपके पास लेट ए इक्वल टू दिस, बी इक्वल टू दिस, राइट ए क्रॉस बी। पहले तो आप ए क्रॉस बी फाइंड आउट करेंगे। हाउ मेनी सबसेट विल ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी के नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, हाउ मेनी कितने सबसेट होंगे, ये आपने फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ सबसेट की बात करते हैं तो नंबर ऑफ सबसेट आपके पास 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट होता है, यानी एक सेट में जितने भी आपके पास एलिमेंट होते हैं उसको 2 की पावर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ सबसेट मिल जाता है। तो यहां पर पहले सॉल्यूशन है आपके पास, लेट ए इक्वल टू आपके पास 1 2 है और b इक्वल टू आपके पास 3 4 है। तो a क्रॉस b आप निकालेंगे बेटा, a क्रॉस b एक्स वाई सच दैट x बिलोंग करेगा a से एंड y बिलोंग करेगा b से। तो एक्स वाई इस तरह से आप करेंगे, तो 1 3 1 3 1 4 2 3 2 4, पहले तो ये आपके पास एक क्रॉस बी आता है। नेक्स्ट आता है आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। आपके पास 4 नंबर ऑफ एलिमेंट हैं ए और बी में। जब 4 एलिमेंट हैं तो आप किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, तो एन ए क्रॉस बी आपके पास होता है एन ए इंटू एन बी। इस तरह से आप फाइंड आउट करेंगे। एन ए की वैल्यू आपके पास 2 है, एन बी की वैल्यू 2 है, तो इस तरह से आप एलिमेंट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास हाउ मेनी सबसेट विल ए क्रॉस बी है। ए क्रॉस बी के आपके पास ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट आपके पास 4 है बेटा, तो 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट आपके पास सबसेट होंगे। नंबर ऑफ सबसेट ए क्रॉस बी इक्वल टू 2 की पावर 4, इक्वल टू 2 की पावर 4 आपके पास 16 आता है। आपके पास ए क्रॉस बी के 16 जो हैं वो सबसेट होंगे। अब उनको रिटर्न करना है तो पहले तो आप एम्प्टी सेट, फिर सिंगल एलिमेंट का सेट, फिर डबल का सेट, फिर ट्रिपल का, और फिर सभी एलिमेंट उसके अंदर आ जाते हैं। इस टाइप से आप सभी सबसेट को रिटर्न कर सकते हैं। तो इस टाइप से ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है बेटा। रिमेनिंग पार्ट या रिमेनिंग क्वेश्चन आप खुद डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा।